चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। भारत का संविधान इस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। भारत का संविधान कितना उपयोगी है, कितना महत्वपूर्ण है, यह जानने से पहले हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो सुनें, विचार करें, इसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें और शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि संविधान के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी हो सके। तो अब हम आज की चर्चा शुरू करते हैं। इसमें संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, उस बैठक के दौरान दिनांक 5 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच संविधान सभा के विशेष सदस्यों द्वारा अपने अपने विचार रखे गए थे। उन विचारों में से हम कुछ विचार लेते हैं और उन पर हम भी विचार करते हैं कि वह विचार कितने गंभीर थे, कितने उपयोगी थे। तो श्री वी मुनि स्वामी पिल्लई मद्रास जनरल कहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी व्यक्ति चाहे इस महत्वपूर्ण सभा में अथवा इसके बाहर मसौदा समिति के प्रयास और सेवाओं की महत्ता को, जिसने कि इस मसौदे को सभा के समक्ष विचार एवं स्वीकृति के लिए उपस्थित किया है, कम नहीं कर सकता। आने वाली पीढ़ी इस बात पर गर्व करेगी कि मसौदा समिति ने विश्व भर के प्रचलित सभी विधानों का मंथन किया और उनमें से उन प्रावधानों को अपने विधान में स्थान दिया जो कि हमारे इस महादेश के समुत्थान के लिए अपेक्षित हैं, आवश्यक हैं। विधान की विभिन्न धाराओं पर विचार करते समय यह देखना चाहिए कि इससे उन लोगों को जो कि पीड़ित हैं, गरीब हैं और उन संप्रदायों को जिनकी अब तक सदा उपेक्षा की गई थी, सुरक्षा प्राप्त होती है कि नहीं, उनको इनसे नागरिकता संबंधी सुविधाएं प्राप्त होती हैं या नहीं। विधान को पढ़ने से पता चलता है कि इससे दो नई बातें रखी गई हैं जो विश्व के किसी भी देश के विधान में नहीं है। पहली बात यह है कि विधान में अस्पृश्यता की समाप्ति कर दी गई है। अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत। अस्पृश्य संप्रदाय का सदस्य होने के नाते मैं इस प्रावधान का अभिनंदन करता हूं। इस अस्पृश्यता ने यानी छुआछूत ने राष्ट्र की आत्मा का ही हनन कर रखा था और हिंदू संप्रदाय की सभी महत्ताओं और गौरवों के बावजूद भी समस्त विश्व हमें संदेह की दृष्टि से देखता था। मैं प्रस्तुत प्रावधान का स्वागत करता हूं। इस प्रावधान से बहुसंख्यक संप्रदाय की यह महत्ता प्रकट होती है कि उन्होंने यह समझ लिया कि अस्पृश्यता एक ऐसा कीटाणु है जो राष्ट्र के गौरव को, स्वाभिमान को ही समाप्त कर देगा। यह आभास मिलते ही उन्होंने इस दूषित परंपरा को समाप्त करने का निश्चय कर लिया है। आज भारत में अभी ऐसे लोग वर्तमान हैं अर्थात मौजूद हैं जो कहते हैं कि छुआछूत के विनाश के लिए देश में काफी प्रचार किया गया, बहुत प्रचार हो चुका है और इस संबंध में अब और प्रचार की जरूरत नहीं है। किंतु मैं सच कहता हूं, मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर आप
ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं, गांव में जाएं, तो अभी और भी आप वहां छुआछूत को प्रचंड रूप में मौजूद पाएंगे। सुतराम अस्पृश्यताम निवारण संबंधी जो प्रावधान विधान में रखा गया है वह अभिनंदनीय है। कुछ वर्ग यह कहते हैं कि स्थान संरक्षण की कोई जरूरत नहीं है, किंतु जिन्होंने अभागे अल्पसंख्यकों की दुर्दशा देखी है, बुरी हालत देखी है, उनका ऐसा ख्याल है कि संरक्षण की व्यवस्था होनी ही चाहिए, जैसा कि अल्पसंख्यक समिति ने स्वीकार किया है और जिसका समर्थन इस सभा ने भी किया है। जहां तक कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का संबंध है, स्वयं इस सभा की यही सदिच्छा है कि संयुक्त निर्वाचन पद्धति के आधार पर प्रौढ़ मताधिकार लागू किया जाए। निश्चय ही इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज के हालात में इस संप्रदाय के उत्थान के लिए जो कि आर्थिक और शैक्षिक दोनों दृष्टियों से गरीब है, यह एक सर्वोत्तम व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है। प्रौढ़ मताधिकार को हटाने का प्रयास करना एक महान पातक होगा, बुराई होगी। अल्पसंख्यकों के हित संरक्षण के लिए जो प्रावधान विधान में रखे गए हैं वह मेरी समझ से अभिनंदनीय है, किंतु प्रांतों में अभी भी इन संरक्षण मूलक प्रावधानों के विरुद्ध लोगों में जबरदस्त आक्रोश है, गुस्सा है। मैं हृदय से ऐसा समझता हूं कि इन प्रावधानों को हर प्रकार प्रभावी बनाना चाहिए। इन कतिपय मंतव्य के साथ, यानी कुछ विचार के साथ, मैं मसौदा समिति तथा उसके अध्यक्ष का अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने इस सभा के समक्ष यह मसौदा उपस्थित करके एक बड़ी ही सेवा की है और सभा से सिफारिश करता हूं कि वह इस मसौदे को स्वीकार करे। तो यह विचार हैं श्री V.I. मुनिस्वामी पिल्ले, मद्रास जनरल के, जो तत्कालीन संविधान सभा में जाने माने सदस्य थे। आज कितने हालात बदल चुके हैं और कितने हालात गंभीर हो चुके हैं, या स्थिति जस की तस है या इसमें कुछ सुधार आया है, इस विषय पर आपके विचार बहुत आवश्यक हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। इसी आग्रह के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। विदा लेते हैं अगले वीडियो तक के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।